नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ इंटीजर नंबर्स। सो स्टोरेज ऑफ इंटीजर नंबर्स का मतलब है कि अब हमने अपने इंटीजर नंबर को स्टोर करना है। हमें पता चल गया कि हमें नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसकी स्टोरेज का वे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर को स्टोर करने के लिए सबसे पहले देखो, इंटीजर नंबर स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं, वेरी लार्ज हो सकते हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर इन हर तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का प्रोविज़न है। ठीक है, एक तरीका है। तो जिन नंबर फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मॉल नंबर रिप्रेजेंट करने हैं तो उसके लिए आप 1 बाइट यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा नंबर, उससे बड़ा नंबर है तो उसके लिए आप 2 बाइट्स यूज़ कर सकते हो। उससे भी बड़ा नंबर है तो आप 4 बाइट्स यूज़ कर सकते हो। उससे भी बड़ा नंबर है तो आप 8 बाइट्स यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के प्रोविजंस हमें मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर मिलते हैं अपने नंबर्स को, इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़नी है वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। एक तो है साइंड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंड रिप्रेजेंटेशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एक हमारे पास होती है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी नंबर की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है अगर मेरे पास नंबर है 64, ठीक है, तो 64 क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब एक्चुअल नंबर है। ठीक है, तो एक होते हैं हमारी साइन बिट। साइन बिट का मतलब है कि ये वाला नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उस पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज़ करनी है साइन बिट। ठीक है, एक हमारे पास होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के थ्रू हमने क्या करना है, एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। दूसरी हमारे पास चीज़ होगी साइन बिट। साइन बिट के थ्रू हमने डिफाइन करना है कि हमारा नंबर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो उसके लिए हमने साइन बिट यूज़ करनी है 0। अगर हमारे पास नंबर नेगेटिव है तो उसके लिए हमने साइन बिट यूज़ करनी है 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है साइन बिट। तो साइन रिप्रेजेंटेशन में देखो, इन साइन रिप्रेजेंटेशन द बिट्स रिजर्व टू होल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीजर नंबर होल्ड्स द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। ठीक है, तो साइन रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या करना है, जो बिट्स हमने मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करनी है वही बिट्स क्या करेंगी, उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड स्टोर करेगी, एक्चुअल नंबर को स्टोर करेगी। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल द नंबर 44 एंड -44 इन 1 बाइट फॉर्मेट विल बी रिप्रेजेंटेड एज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताती हूँ। तो यहाँ पे हमने 44 और -44 की बात करी है। ठीक है, तो 44 के केस में देखो ये वाली जो बिट्स हैं, एक मिनट, 44 की केस में ये वाली जो बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ 44। लास्ट वाली जो बिट है 0, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो रिप्रेजेंट कर रही है कि ये नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद है -44। -44 के केस में ये सारी बिट्स क्या हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं 44 को। ठीक है, दोनों के केस में देखो सेम है, इसके केस में भी इसके केस में भी, सिर्फ साइन बिट चेंज करी है। यहाँ पे साइन बिट 0 है, यहाँ पे साइन बिट 1 है। ठीक है, तो 1 का मतलब है नंबर नेगेटिव है, 0 का मतलब है नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, तो साइन रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिट्स यूज़ करेंगे एक्चुअल मैग्नीट्यूड को स्टोर करने के लिए, और एक एक्स्ट्रा बिट हमने यूज़ करनी है साइन बिट, दैट इज़ टू रिप्रेजेंट आइदर आर नंबर इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी सिंपल, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे हम कि इन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इफ़ द साइन बिट इज़ 0, द बिट्स रिजर्व टू होल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीजर नंबर होल्ड्स द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। ठीक है, तो अगर हमारी साइन बिट 0 है, सबसे पहले हमने साइन बिट को चेक करना है। अगर साइन बिट 0 है तो हमने मैग्नीट्यूड के अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू ही स्टोर करनी है। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास 44 है और 44 को 0 के थ्रू रिप्रेजेंट किया है तो मतलब वो नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो हमें उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, 44 का जो एक्चुअल मैग्नीट्यूड है उसी को हमने एज ए एक्चुअल नंबर स्टोर करना है। ठीक है, बट अगर हमारे पास साइन बिट 1 है, 1 का मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड के अंदर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है 44 एंड -44 की। ठीक है,
तो 44 के केस में देखो ये नंबर क्या है, नेगेटिव है। 44 के केस में नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने क्या करना है, इसको स्टोर कर देना है सिंपल इसका मैग्नीट्यूड और 0 फॉर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। बट अगर हमारे पास -44 है तो हमने क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड को हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये वाला वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। और नंबर हमारे पास क्या है, नेगेटिव 1 4 नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 0 को हमने बना देना 1 और 1 को हमने बना देना 0। तो ये हमारे पास एक्चुअल नंबर स्टोर होगा। ये होगी हमारी साइन बिट और ये होगा हमारा एक्चुअल मैग्नीट्यूड, दैट इज़ वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो वंस को कॉम्प्लीमेंट के केस में हमने ऐसे करना है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या करना है, अब अगर हमारा नंबर नेगेटिव है तो हमने टूज़ कॉम्प्लीमेंट स्टोर करना है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, ठीक है। मतलब अगर साइन बिट 0 है तो सिंपली हमने उसका सिंपल मैग्नीट्यूड स्टोर करना है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। अगर हमारे पास जो साइन बिट है वो 1 है, नेगेटिव है, तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने उस नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है और मेमोरी के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो एग्जांपल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल फिर से 44 एंड -44 की दी हुई है, 44 एंड -44। तो यहाँ पे देखो अगर तो 44 है, ये वाला नीचे देखना आप लोग, यहाँ पे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो 44 की केस में इन्होंने लिखा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर सिंपल 44 है तो 0 0 1 0 1 1 0, ये होगा मैग्नीट्यूड 44 का और ये है फॉर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये है सिंपल नंबर के केस में। बट अगर हमारे पास नंबर है नेगेटिव तो उस केस में हमने क्या करना है, इस नंबर का टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने इसको वंस कॉम्प्लीमेंट चेंज करना है, इसका 1 0 0 1 0, यही है ना 1, ठीक है। ये आएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, बाय एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सो 1 1 0, 1 कैरी आएगा, 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, 44 -44 को हमने कैसे टूज़ कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी लिखनी है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लेट्स सपोज 0 0 1 0 1 1 0 0, ठीक है। तो ये थी हमारे पास साइन बिट पॉजिटिव के केस में। नेगेटिव के केस में क्या होगा, साइन बिट हो जाएगी 1 और इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 1 1 0 0 1 0 1, ये आ गया वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बाय एडिंग 1 टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो 1 1 क्या हो जाएगा 0, फिर से 1 कैरी आएगा 1 1 0, 1 यहाँ पे कैरी आएगा 1, ठीक है। 1 0 कितना हो गया 1, उसके बाद 0 1 0 1, ये आएगा टूज़ कॉम्प्लीमेंट। और मेमोरी के अंदर ये वाला नंबर स्टोर होगा 1 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है जी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, बाकी मैं इसकी PDF आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।